ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के अव्यक्त फरिश्ते बच्चों को, अपने मीठे मीठे भाई बहनों को। प्यारे बहनों और भाइयों, जब हम बाबा के बनते हैं तो जीवन की वो छुपी हुई बातें हमें पता पड़ती हैं, जो अनेक चीजों को पढ़ने के बाद, अनेक लोगों को सुनने के बाद, अनेक अनुभवों को प्राप्त करने के बाद भी जो प्राप्त नहीं होती, और बाबा के बनने के बाद हमें वो प्राप्त होने लगती है। आत्म अनुभूति, परमात्मा अनुभूति के साथ राजयोग की कला क्या हमें सिखाती है, दिव्यता क्या होती है, आदि आदि आदि। इसके साथ साथ जीवन के उन गहन रहस्यों का भी पता पड़ता है कि अगर आप उन्हें जीवन में अपनाएं तो बहुत ऊंचाई पर जा सकते हैं। बीते हुए कल की मुरली आप सबने सुनी। बाबा ने कहा, बच्चे मुझे वहां याद करो। भल बाप यहाँ है, फिर भी जब मन बुद्धि लगाओ बहुत दूर दूर दूर, इधर इस दुनिया में किसी भी तरीके से बुद्धि को भटकाओ मत बच्चे। ये जीवन की बहुत सरल व्याख्या थी सिद्धियों को प्राप्त करने की, अपना मस्तिष्क को जागृत करने की, या फिर यूं कहें तमाम जो दुनिया की मार्केट भरी पड़ी है मोटिवेशनल स्पीकर्स की, उनकी बातों को सुनते 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 ये बात प्रैक्टिकल थी जो कल बाबा ने कहा, अगर ये अभ्यास किया जाए तो वो सारी बातें जैसे हाथी के पाँव में सारे जंगल के जानवरों के पाँव आ जाते हैं। इसलिए शेर जंगल का राजा जरूर है, लेकिन महाराजा हाथी होता है, क्योंकि वो महारथी हाथी। तो मेरा कहने का यही एक मतलब होता है आप सबसे, और मैं अपने आप से भी बात करता हूँ। हे सत्येंद्र, हे आत्मन, तुम बाबा के बने हो तो क्यों बने हो, विचार करो। लक्ष्य नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का तो बाबा ने हमें दिया, उसके बाद हमने कौन सा लक्ष्य चुना है। हम विजयी तभी होंगे जब हम अपना लक्ष्य स्वयं चुनेंगे। बाबा ने देवत्व पद का लक्ष्य दिया, हमें वर्तमान समय हमें अपना लक्ष्य चुनना पड़ेगा। हमें राजयोगियों में श्रेष्ठ राजयोगी बनना है, हमें ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी बनकर दिखाना है, हमें इस ब्राह्मण जीवन में आदर्शवादी आदर्श ब्राह्मण जीवन जी करके दिखाना है। ऐसा लक्ष्य कुछ अपने प्रति स्थापित करें, फिर देखें जीवन जीने के मजा। और बाबा का साथ बिल्कुल मेरे संग संग चलते हो बाबा। तो आइए, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उन सबको पार करने की विधि और सिद्धि बाबा ने आज कुछ महावाक्यों में समझाई है कि बच्चे, बालक कहाँ बनना है, मालिक कहाँ बनना है। बालक बनने का एक अलग अपना आनंद होता है, और मालिक बनने का भी एक अपना जज्बा, एक अपना रुतबा, एक अपना नशा होता है। दोनों को कहां पर अप्लाई करना है वो सब सीखते हैं आज की बाबा की मुरली से। 8 अक्टूबर 2023। बालक सो मालिक बन के नशे में रहने के लिए बच्चे मन का राजा बनो। जितना समय जैसे चाहो उधर, जैसे घोड़े को मोड़, जब घोड़े को कब्जे में कर लेते हैं, सिखाने वाला जो कोच होता है उसको, तो अच्छे से जहाँ चाहे, जितनी स्पीड में चाहे, कम स्पीड में चाहे, जहाँ रोकना चाहे, जहाँ दौड़ना चाहे, तो वही अवस्था हमारी होनी चाहिए। दुनिया में तो कहा गया है, मन चंचल मन चंचलित, मन चंचल मन चंचलित चित चोर, इसके माते नहीं चालिए ये लावत आफत घनघोर। मन को पता नहीं कितनी गिरी 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 बातों से ये किया गया है, मन मलिन है, मन ये है। लेकिन वहां पर किसी महान व्यक्तित्व के धनी ने ये भी कहा, मन ही ईश्वर मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई। और भगवान ने आकर के कहा, बच्चे मन को मारो नहीं सुधारो, मन को सुमन बनाओ, पुष्प बनाओ, और मेरे में स्थापित कर दो, तो इंद्रिय जीत कर्मेंद्रिय जीत बन जाओगे। अब सुनो, बालक सो मालिक बन के नशे में रहने के लिए, रहना चाहते ना दोनों के नशे में, उसके लिए मन का राजा बनो। आत्मा राजा है, मन मंत्री है, लेकिन राजा राजा होता है, कर्मचारी कर्मचारी होता है, हमेशा याद रखो। बालक सो मालिक बन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। अव्यक्त बाप दादा और रिवाइज कोर्स है 9 जनवरी 1996 की मुरली के महावाक्यों का सार। आज विश्व के मालिक
अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देखते हैं। बालक भी हो मालिक भी हो, विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक तो बच्चे अभी हो ना। विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्य अधिकारी तो अभी ही हो ना बच्चे। बालक भी हो और मालिक भी हो, दोनों हो ना। बोलो हाँ या ना। बालकपन का नशा सदा रहता ही है कि मैं भगवान का बच्चा हूं। बालकपन का सदा नशा रहता ही है। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे मर्ज रूप में या मर्ज रूप में, मेजॉरिटी सभी को रहता है कि मैं बाबा का हूं। तो बाबा ये सोचना या कहना बच्चा तब बाबा कहते हैं, और जो सच्चे सेवाधारी उनके मुख से भी बार बार बाबा निकलता ना, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा। सारे दिन में दिल से बाबा कहने वाले। दूसरे होते हैं दिमाग से बाबा कहने वाले। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति की खुशी और शक्ति मिलती रहती है। और जो दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज प्रमाण बाबा बाबा करते हैं, उन्हों को उस समय बोलने में अपने को खुशी महसूस होती, सुनने वालों को भी उस समय खुशी अच्छी रहती है, अच्छा लगता है। लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हो वो नहीं रहती। दिल और मुख में इतना अंतर है। देखो बच्चे, बाबा कहते हैं उस समय तक ही खुशी रहती है, कभी रहती कभी नहीं रहती। दिल से बाबा नहीं कहा ना बच्चे। तो बाप दादा ने देखा बालकपन का निश्चय सभी को है, नशा कभी है कभी नहीं है। निश्चय सभी को है, लेकिन जो नशा होना चाहिए वो कभी है कभी नहीं है। तो बाबा के ये निश्चय, इसमें मेजॉरिटी ठीक है। बालक तो है ही है, लेकिन सिर्फ बालक नहीं बच्चे, बालक सो मालिक भी हो। हम अधिकारी हैं बाबा की प्रॉपर्टी के, वसीयत के मालिक। ये नशा बाबा चाहता है हर बच्चे में रहे। तो मालिकपन एक स्वराज्य अधिकारी मालिकपन, दूसरा बाप के सर्व खजानों के मालिकपन के अधिकारी। वर्तमान समय जो बाबा का खजाना है वो हम ब्राह्मणों का है, क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो। मेरा वर्षा दाता बाप है ना, अपना बनाते हो। मेरा वर्षा मेरा दाता बाप है, तो बाप ने दिया तो बाप ने सबको। आप वर्षे के मालिक हो कह दिया बाबा ने, तो ये वर्षा सबको प्राप्त होता है। बाबा ने जैसे हर बाबा मुरली में बोलते हैं कि किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं मिलता, परंतु देखो एक बाप के वर्षे के अधिकारी, दूसरा स्वराज्य के अधिकारी। तो स्वराज्य मिला, दोनों के मालिक हो, पक्का हो गए ना। तो मालिक होकर कितना समय चलते हो ये चेक करो। कहते तो हो ईश्वरीय स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है, कहते हो ना, या ये कहते हो कि सिर्फ महारथियों का बर्थ राइट है? बोलो बच्चे क्या कहते हो? हमारा थोड़ा थोड़ा है। स्वराज्य का अधिकार सभी को मिला है, थोड़ा थोड़ा मिला है क्या? इस पर पूरा पक्का रहना। तो चेक करो कि स्वयं की कर्मेंद्रियां, ऑर्डर प्रमाण कर्मेंद्रियां, आप स्वराज्य अधिकारी बच्चों के कर्मचारी हैं क्या? सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हैं? मालिक तो नहीं है, आप मालिक हो। वो आपके ऑर्डर प्रमाण चल रही है, आपकी मालिक बन जाती हैं। चाहते तो नहीं थे, लेकिन सोच लिया, बोल दिया, देख लिया, दिया। आप मालिक हो, ये ठीक है कि कर्मचारी मालिक हैं, बोलो, और आप कर्मचारी बन जाते हो। ऐसा तो नहीं इंद्रिय कर्मचारी मालिक बन जाए और जो मालिक है वो कर्मचारी बन जाए। इंद्रियां मालिक बन रही है आजकल, देखो ना कैसे नचा रही है आत्माओं को। हमें भी नचा रही है, तो हमारे उनमें फर्क क्या है? तो बाप दादा ने देखा बच्चों की स्थिति में सबसे ज्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला, वह समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला, वो जानते हो क्या है? मन है। बाप का मंत्र भी जानते हो? मन मनाभो, तन मनाभो, धन मनाभो, बुद्धि मनाभो नहीं। लेकिन बाप क्या कहते हैं बच्चे? मन मनाभो, मन को मनाकर मेरे स्वरूप में स्थित करो। ईश्वरीय महावाक्य है, भगवान वाच। मन और बुद्धि, हाँ, तो मन मनावो, तो मन अपना प्रभाव डाल देता है, मन के वश में आ जाते हैं बच्चे। देखो कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात व व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य, सबको प्रभाव पहले किस पे पड़ता है? बोलो, मन पर पड़ता है ना। फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है, मन और बुद्धि उसी प्रकार चलती रहती, तो फिर एक दिन संस्कार बन जाता है।
अभी भी अपने को चेक करो, जो मेरा व्यर्थ संस्कार है वो आखिर बना कैसे, शुभारंभ कैसे हुआ उसका, और फिर पक्कापन कैसे आया उसमें, थोड़ा सा चेक करो। सोचते हैं, इसको कहा जाता है संस्कार वश। चाहते नहीं बाबा, लेकिन सोच लेते हैं। छोटी छोटी बात में सेकंड में फीलिंग आ जाती है मन में, तो धीरे धीरे फिर ये संस्कार बन जाता है ना बच्चे। इसको कहा जाता है संस्कार वश। कोई का थोड़े टाइम में मन मायूस हो जाता है, छुई मुई का पेड़ होते ना, जैसे अभी जरा सा छुआ मुरझा जाएंगे, फिर अपने उसमें आ जाएंगे। तो कोई का थोड़े टाइम में मन मायूस हो जाता है, थोड़ा सा देखा सुना तो मन मायूस हो गया। फिर अगर कोई पूछेगा क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बोलो कोई बात नहीं, ये तो मेरे संस्कार हैं, ठीक हो जाएगा, संस्कार हैं। लेकिन ये संस्कार आखिर बना कैसे, विचार करो। बाबा कहते हैं शुरुआत कैसे हुई। अब कोई व्यर्थ संस्कार ना बन पड़े जो जिसे हटाना कठिन हो जाए, तो पहले से छोटी छोटी बातों पर ही ध्यान दो। मन में खुशी गुम हो गई, कहते हैं पता नहीं क्यों गुम हो गई। वैसे तो समझते हैं कि बाहर से कहते हैं पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, लेकिन वो दिन ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, चेक करो। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, या कभी कभी क्षत्रिय बनते हो, कभी कभी ब्राह्मण बनते हो। तो सभी ने कहा ना मालिक है, लेकिन उस समय मालिक बनपन में रहते हो या बालकपन में आ जाते हो या माया के परवश हो जाते हो, बोलो। बाबा अपने बच्चों को सिखा रहा है मन का मालिक बनना, मन का राजा बनना है। ये सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही आपको सिखाया जाता है। मन की जीते जगत जीत, है ना। देखो बच्चे, बाप दादा ने देखा मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन होता है। तो मन पे रूलिंग पावर कितने परसेंटेज में आई है, ये भी चेक करो अपने अंदर। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे। चेक वही करेगा जिसका लक्ष्य होगा कि मुझे चेंज होना है। एक गलती बहुत बार करते हो, उसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत टाइम लगता है, समझते कल नहीं, कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल होता है तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है। तो कहते हैं बाबा कल तो बात छोटी थी, आज तो बहुत बड़ी है। तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा सा हो गया, अच्छा बाबा फिर ठीक कर लेंगे। तो ये ठीक कर लेंगे, लेंगे, कल कर लेंगे, यही ठीक नहीं करने देता है। दृढ़ता के साथ नहीं कोई ठप्पा लगाते ना, तो फिर नहीं होता। धोखा खा लेते बच्चे। देखो रावण को मनुष्य जलाते हैं, जलता नहीं है। बाप कहते हैं कोई भी चीज अपने अंदर मेरापने छिपा कर रखते हो तो क्या हुआ। लोग रावण को मारने के बाद जलाते हैं, जलाने के बाद जो कुछ बचता है वो जाके गंगा जी में या पानी में बहा देते हैं। और आपने थोड़ा थोड़ा मेरा बनाकर रखा हुआ है। तो जहां रावण की चीज होगी, अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे होंगे तो क्या होगा। विचार करो बच्चे, शुद्ध तो नहीं रहा ना, अशुद्ध और शुद्ध चीज अपने पास संभाल कर दोनों रख ली। जैसे सोना या हीरा संभाल कर रखा हो, ऐसा संभाल कर रखते हैं। इसलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों ही युद्ध चलती है। तो बार बार ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हो। मेरा संस्कार क्या है, तो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार विशेष है ही विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी। तो सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहे, ये होते हैं ओरिजिनल संस्कार बाप समान। बाकी मेरे नहीं। और यही अशुद्धि जो अंदर छिपी हुई रहती है, वो संपूर्ण शुद्ध बनने में बच्चे बहुत विघ्न डालते हैं। तो जो बनना चाहते हो, लक्ष्य रखते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में बच्चे फर्क पड़ जाता है, क्योंकि शुद्ध के साथ कुछ कुछ अशुद्धि भी अपने अंदर रखी हुई है। देखो बच्चे, इसको मिटाओ। मेजोरिटी कईयों ने संकल्प किया भी, लिखा भी। तो अब बाप कहते हैं बच्चे, रावण के वर्षे के ऊपर क्या करना है, बाप के वर्षे को प्राप्त करो ना। बच्चे इन सब चीजों को मिटाओ। ये मेरी नेचर, मेरा स्वभाव आदि जो कुछ भी कहते हो, इसको समाप्त करो। जब मेरा शब्द बोलते हो तो बाप कहते हैं बच्चे, मेरा स्वभाव या मेरी नेचर आखिर है क्या। थोड़ा सा चिंतन तो करो। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, ये तो दैवी संस्कार है, आदि और अनादि संस्कार है। अभी वाले तो नकली हैं, रावण की देन है द्वापर युग से। तो बाप दादा देखते हैं, हंसी भी आती है। बाप दादा देखते हैं, हंसी भी आती है। आपको बाप कहते हैं बच्चे देखो,
तुम्हारा मन कैसे तेज भागता है, लेकिन श्रीमत का लगाम मजबूत हो तो मन नहीं भागेगा। लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल हो नहीं सकती। करते क्या हो, बाप दादा तो देखते हैं ना, हंसते भी हैं। सवारी को चला रहे हो, लगाम हाथ में, लेकिन अगर चलते चलते लगाम पकड़ने वाले की बुद्धि या मन कोई साइड सीन की तरफ चला गया, लगाम ढीला हो गया, तो बच्चे क्या होगा जानते हो ना। लगाम ढीला होते ही मन रूपी घोड़ा चंचलता करने लगता है। इसलिए अटेंशन अपने ऊपर जरूर रखो। श्रीमत का लगाम अपने अंदर स्मृति में रखो, टाइट रखो। जब भी कोई बात हो ना बच्चे, प्रैक्टिकल जीवन में घटना दुर्घटना बातें तो बहुत सारी आती हैं, और अभी क्या, जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे बातें उतनी और लंबी होती जाएंगी, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है महारथी से माया भी महारथी ही होकर के लड़ती है, प्यादा बन के नहीं लड़ती। जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो कि बाबा ने इस बात के लिए, इस समय के लिए, इस स्थिति के लिए क्या कहा हुआ है। श्रीमत का लगाम टाइट करो, फिर बच्चे कुछ नहीं होगा, मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो श्रीमत हर कदम के लिए मिली हुई है ना। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये नहीं है, हर कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है। चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सुनना या सुनाना, बच्चे सबकी श्रीमत मिली हुई है। हाँ, बाबा ने कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जिसके लिए समझाया ना हो, लेकिन समझने वाले भी तो चाहिए। हर चीज की श्रीमत मिली हुई। बच्चे मानो आप पर चिंतन कर रहे हो, तो क्या ये श्रीमत है? श्रीमत को ढीला किया तो चांस माया ले लेती है, मन चंचल बन जाता है, फिर उसको आदत पड़ जाती है। तो आदत डालने वाला भी कौन? आप ही तो हो। तो पहले मन का राजा बनो, चेक करो अंदर ही अंदर मंत्री अपना राज्य तो नहीं स्थापित कर रहे हैं, अंदर ही अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो राजा समझदार वो जो अपने जासूस चारों तरफ फैला के रखे कि वही राज्य को कोई खतरा तो नहीं है। और गुलामों के, है ना, क्या होता है कि वो राजा बन तो जाते हैं, लेकिन राजा ही चलाने की वो नहीं आती, तो प्रजा का भी फिर बहुत बुरा हाल करते हैं। तो वो राजा के ऊपर ही जाता है जो पहले वाला राजा अपने ही लोगों से जैसे हार जाए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जिससे राज्य लिया था, आप देखो वो कौन था? धनानंद। तो वास्तव में वो राजा बनने के लायक था नहीं, लेकिन उसने चतुराई से, हाँ, राजा के पूरे परिवार को गला काट के और अपना जम गया वहाँ। तो कुल मिलाकर के ऐसे लोग जो जबरदस्ती स्थापना करते हैं, वो एक तख्ता पलट करते हैं, तो उनके जीवन में क्या होता है वो आप जानते हो, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो क्वालिटी राजा ही नहीं होती, तो जबरदस्ती का सौदा है। तो बाबा कहते हैं अंदर में चेक करो, हमारे जो कर्मचारी हैं कहीं हम मुझ आत्मा पर अपना राज्य स्थापित तो नहीं कर रहे हैं। राजा हो तो जागते रहो, अपने आप को जगाते रहो। बाबा कहते बच्चे चेक करो कहीं मन चंचल बनने का हरकत तो नहीं कर रहा। देखो बच्चे आजकल क्या करते हैं, ग्रुप बना करके पावर में आ जाते हैं और पहले वालों को हिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये मन भी बच्चे ऐसे ही करता है, बुद्धि को भी अपना बना लेता है, मुख को, कान को, सबको अपना बना लेता है। तो रोज चेक करो बच्चे, समाचार पूछो, हे मंत्री तुमने क्या किया? कहाँ आंखों ने धोखा तो नहीं दिया? कहाँ अंदर ही अंदर ग्रुप बनावे और आपको राजा की बजाय गुलाम बना दे? तो बच्चे ऐसा ना हो। देखो ब्रह्मा बाप आदि में ये राज्य दरबार लगाते थे। शुरू में बाबा की वो डायरी भी मिली, हे मन मंत्री, हाँ तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं किया? ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करते थे बाबा। इतना अटेंशन, ब्रह्मा बाप ने भी कितनी मेहनत की। ऐसे ही खुश रहना, बालक तो बन गए, वर्षा मिल गया, लेकिन वर्षे का मालिक नहीं बने तो बालकपन का भी क्या फायदा? राज्य अधिकार देने की बात करते हैं, सिर्फ बच्चा बना करके नहीं छोड़ रहे हैं। संगम पे बाबा के भगवान के बच्चे बन गए और पाया कुछ नहीं। तो बाबा की फीलिंग्स को समझो इन महावाक्यों के द्वारा। तो बच्चे बाप दादा ने देखा कि मालिक नहीं हुए तभी तो माया धोखा देती है ना, ये छोटी सी आंख भी धोखा दे देती है। तो बाप दादा बच्चों को स्वराज्य अधिकारी राजा देखना चाहते हैं, अधीन नहीं अधिकारी, समझा? तो बोलो बच्चे क्या बनेंगे? बालक सो मालिक, रावण की चीज को यहाँ हाल में ही आज छोड़कर जाना। ये तपस्या का स्थान है ना, तो तपस्या को अग्नि कहा जाता है, तो अग्नि में समाप्त। बाबा ने कहा कोई भी ऐसी चीज छिपा कर रखी है उसको, चीज माना स्थूल वस्तु की बात है, कोई संस्कार, कोई स्वभाव,
अशुद्धता वाला, बाबा ने कहा वहीं छोड़ के जाना। अच्छा, बाप दादा ने देखा बच्चों को रावण से अभी भी प्यार है, दिल से चाहते नहीं है लेकिन रह जाता है, अभी इसको खत्म करो। टीचर्स क्या करेंगी बोलो, यहीं छोड़कर जाएंगी या ट्रेन में जाकर फेंकेंगी? क्योंकि 63 जन्मों की पुरानी चीजें हैं, तो थोड़ी तो प्रीत है, थोड़ी प्रीत रखती हैं। पांडव क्या करेंगे? पांडव माना भाई, यहीं तो छोड़कर जाएंगे ना, या नीचे आबू रोड पर छोड़ेंगे? बोलो बच्चे क्या करेंगे? छोड़कर यहीं जाना है। छोड़ने के लिए तैयार हो या ढीला ढाला हाँ कर रहे हो? बोलो। बाप दादा रोज कोई न कोई बच्चों की बातें चेक करता है, आप भी चेक करेंगे तब तो चेंज होंगे, खुद अपने आप को चेक करेंगे तो चेंज होंगे। अच्छा बच्चे, ये चांस तो एक्स्ट्रा चांस मिला, बाबा है, ये भी नयों को या पुरानों को अचानक लॉटरी मिल गई। तो अचानक की लॉटरी का बच्चे बड़ा महत्व होता है। तो इस लॉटरी को सदा प्रैक्टिकल कर्म में लाते हुए आगे बढ़ाते रहना। जितना स्वयं के प्रति, औरों के प्रति भी कार्य में लगाते रहेंगे, उतना ये चीज बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो बच्चे बढ़ाते रहना, ये लॉटरी कभी भूलना नहीं, याद रखना। अच्छा, चारों ओर के बालक सो मालिक डबल अधिकार लेने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वराज्य अधिकारी बन अपना राज्य चलाने वाले भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सभी बाबा के बच्चों की, बाबा आपको भी बाप दादा नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू मीठे बाबा, शुक्रिया। क्यों नहीं परिवर्तन होंगे? आप जो आए हैं हमें राजाओं का राजा बनाने, तो हम अवश्य बन के रहेंगे, ऐसा हम सभी ब्राह्मण संकल्प करें आज के दिन। वरदान है बाबा का, ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है, सदा खुश रहना ही बच्चे महानता है, कुछ भी हो। जो इस खुशी के वरदान को सदा कायम रखते हैं वे ही आत्माएं महान है, महान। सुना? तो खुशी को कभी बच्चे खोना नहीं। समस्याएं तो आएंगी जाएंगी, लेकिन खुशी ना जाए, क्योंकि समस्या परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आती है, वह तो आएगी जाएगी। खुशी तो अपनी चीज है ना, अपनी चीज को सदा कायम रखते हैं। इसलिए आज बच्चे दृढ़ संकल्प करो, चाहे शरीर चला जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए जीवन में, लेकिन खुशी ना जाए। मुझे एक बड़ा अच्छा सीन याद आया, बाहर का है। कार में आग लग गई और एक महिला वहां से निकली, आग लगी हुई है, फटाफट मोबाइल निकालती है और कार के सामने सेल्फी लेती है, मुस्कुरा के वाह, और कार को कहती थैंक यू, तुमने इतने तो बड़ा साथ दिया। क्यों भाई, क्या आप ये कर सकते हैं? दम है? और क्या हो गया, ये हो गया। कार का इंश्योरेंस भी करा रखा होगा आपने, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसमें हो सकता हूं जो आप नहीं बचा पाए। अच्छा, रोने धोने से क्या आप बचा लेंगे? जो कोशिश है वो करो, लेकिन खुश होकर के करो। ये जीवन में बहुत बड़ी बात है। कहना हमारे सबके लिए आसान है, लेकिन जो छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढता है, वो बड़ी बातों में भी फिर मुस्कुराता है। याद रहे बच्चे, कुछ भी हो जाए खुशी नहीं जाए, चाहे शरीर भी चला जाए। वाह भगवान, भगवान वाच, बच्चे शरीर भी छोड़ जाए लेकिन चेहरे से खुशी ना जाए। मासूम, ये जो मायूसी आती है ना, उस सबके मन में प्रश्न पैदा कर देती, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। अब लोगों से पूछते क्या हो गया, उन्हें पता ही नहीं क्या हो गया। तो पूछते भाई उसकी आदत ही ऐसी है, अब क्या करें, है ना। उस व्यक्ति की आदत ही, सूरत ही रोनी जैसी है। नहीं आज कुछ है ना, तो ये हम सर्विस की बजाय डिससर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए प्लीज हम सब ब्राह्मणों का एक फर्ज है कि हम कम से कम अपने चेहरे से सेवा करें, मन से मनसा सेवा करें और सेवा के निमित्त बने। चलो दौलत धन नहीं है, लेकिन ये चीज तो कायम रख सकते हैं ना कि हमारे को देखकर लोग बाबा की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन मार्क पैदा करके अपने जीवन को बाबा से दूर करने की ना सोचें, ठीक है ना। देखो बच्चे, शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, खुशी से शरीर भी चला जाएगा ना तो चिंता क्या बच्चे, और भी अच्छा सुंदर बढ़िया शरीर मिलेगा, ठीक है। देखो कितनी अच्छी बात है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना, उसकी शरीर की भी क्या चिंता।
शरीर से बड़ी तो संपत्ति नहीं है, शरीर से बढ़कर तो संपत्ति दुनिया में नहीं होती। इसलिए बाबा ने कहा शरीर भी चला जाए, कितनी बड़ी चीज चली जाए, लेकिन खुशी ना जाए। स्लोगन, बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है। हाँ भाई, लेना चाहते हैं दिल की दुआएं, मुबारकबाद। बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को न देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। अनेक बातों को ना देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। कभी न थकने वाला सेवाधारी ही अथक कहलाता है। चलिए कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक आज्ञा दीजिए सेवा साथी भाई को। ओम शांति, ओम शांति। आप और आपके परिवारजन सभी सुखद, खुशी, आनंद में रहें, इसी दिल की कामना के साथ पुनः आपसे आज्ञा चाहता हूँ। ओम शांति।